नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की एक प्रेस वीडियो में। वैसे आज की हमारी जो वीडियो है वो थोड़ी अलग होने वाली है, काइंड ऑफ ब्लॉग टाइप का होगा। तो अभी हम लोग हैदराबाद में पहुंच चुके हैं। आप सबको याद होगा, हैदराबाद की एक कंपनी थी जिसका नाम ग्रीनी रोबोटिक्स था और ये इंद्रजाल नाम की एक एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप कर रहे थे, जिसको भारत का सबसे बेहतरीन ड्रोन डिफेंस सिस्टम भी कहा जा सकता है। तो एक दो दिन पहले उन लोगों ने हमको यहाँ पे आने के लिए बुलाया था, तो अभी हम वहीं पे आए हैं। आज इंद्रजाल सिस्टम का ऑफिशियली जो है वो लॉन्चिंग होने वाली है, जिसमें हम लोग अभी जाने वाले हैं थोड़ी देर में। फिलहाल हम लोग कल रात को ही यहाँ पे आ गए थे 10-11 बजे के आसपास, तो रात को वीडियो वगैरह कुछ शूट करने का वक्त नहीं मिला था। अभी हम लोग थोड़ा फ्रेश हुए हैं। पीछे सारा मैस होके पड़ा हुआ है, जिसको अभी हम थोड़ा साफ़ सुथरा करेंगे और पैकिंग वगैरह करके हमारी जो इवेंट है वहाँ पे जाने वाले हैं। और नीचे जाने के बाद हमको पता भी चलने वाला है कि जो मीडिया का जो किट होगा वो भी हमको प्रोवाइड करेंगे वो लोग। तो अभी नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या सिस्टम है। और जो इवेंट है वो भी यहाँ से लगभग 40-50 मिनट की दूरी पर है, तो सीधे वहाँ जाके मिलते हैं आपसे। तो अभी जो है फाइनली हम लोग इंद्रजाल की जो डेमोन्स्ट्रेशन एरिया था वहाँ पे पहुँच चुके हैं। थोड़ा वहाँ पे कॉन्फ्रेंस वगैरह चल रहा था तो रिकॉर्डिंग करने का टाइम नहीं मिला, तो यहाँ पे पहुँचे। ये देखते हैं, इसमें काफ़ी सारे सिस्टम जो है इंक्लूडेड हैं। इस पर हम डिटेल में एक अलग वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये इंद्रजाल सिस्टम का जो मेन कंपोनेंट है, स्पाइडर मेश वही है। इंद्रजाल सिस्टम का जो मेन पावरफुल चीज़ है, इसका जो नेटवर्क है ये खुद बनाते हैं। और ये जो दो मेश आप देख रहे हैं, ये एक वाईफाई सिग्नल की तरह एक मेश को कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ, जिससे जो ड्रोन्स हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और जो उनका एरिया है उसको बढ़ाया जा सकता है, जिसमें ड्रोन ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब एक ड्रोन का अगर जो रेंज होता है वो 5 किलोमीटर का होता है, जिस एरिया में वो ऑपरेट कर सकता है। इससे उसकी रेंज को एक्सटेंड किया जा सकता है, कम्युनिकेशन ग्रिड को धीरे धीरे करके चेन बनाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद आती है ये एक इंटरसेप्टर ड्रोन आती है उनकी, जो रॉक ड्रोन्स होते हैं उनको एक पुलिस की तरह जाके उनको चेज़ कर सकता है, उनको इंटरसेप्ट कर सकता है या एस्कॉर्ट कर सकता है, जहाँ पर वो या तो उसके साथ क्रैश करके उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है या ज़रूरत पड़ने पर उसको एस्कॉर्ट करके अपने होम बेस तक वापस ला सकता है। इसके बाद ये जो है ये एक टारगेट ड्रोन है, जिसको अब अभी जब इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था तभी जो था इसको उड़ाकर दिखाया जा रहा था। पहले तो जो इंद्रजाल का एंटी ड्रोन सिस्टम है, इसमें काफ़ी सारे सिस्टम है जिनको कंबाइन किया गया है। ये अभी आपने देखा होगा DRDO का जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, उसमें हम इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर का इस्तेमाल करते हैं, रडार का इस्तेमाल करते हैं और जैमर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि नॉर्मली हमारी सॉफ्ट किल के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और उसमें लेजर का भी इस्तेमाल होता है, जो कि हार्ड किल के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर इंद्रजाल सिस्टम की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे सिस्टम को कंबाइन किया गया। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, AI ड्रिवन सॉफ्टवेयर है, जिसके साथ काफ़ी सारे सेंसर्स को एक साथ इंटीग्रेट किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है 2 रडार है, ये भी एक रडार है, वो भी एक रडार है। उसका रेंज जो है इस वाले का रेंज 5 किलोमीटर है, इसका 2 किलोमीटर है। तो एरिया के हिसाब से इसको चेंज किया जा सकता है। और ये जो है आप देख रहे हैं, ये जो जैमर हम लोग कहते हैं, ये वही जैमर है जिसमें हम ड्रोन्स को जैम कर सकते हैं। लेकिन इसके भी कई सारे लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, कहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो में बताऊंगा। ब्लॉग में नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ही कम टाइम हमको मिला इसको एक्सप्लोर करने के लिए। मतलब 5 या 10 मिनट का समय हमको मिला है इसको देखने के लिए अच्छे से। तो ये जो है एक स्टैंडर्ड जैमर है जो कि दोनों तरफ काम करता है, मतलब इस तरफ और इस तरफ दोनों साइड में काम करता है। और ये जो जैमर ये बदलते रहते हैं, इसको धीरे धीरे अपग्रेड किया जाता है। और ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं रिपल्सर वाला, इसमें जैसे DRDO का हमारा एंटी ड्रोन सिस्टम का जो जैमर है, ये वैसा बिल्कुल वैसा ही जैमर है, जिसमें हम क्या करते हैं एक बीम की तरह जब ड्रोन को स्पॉट करते हैं तो उसकी तरफ क्या करते हैं एक जैमर सिग्नल को भेजते हैं, जिससे जो ड्रोन का सिग्नल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसके बाद जो ड्रोन होता है वो नॉर्मली अपने होम बेस पर वापस चला आता है जहाँ से उसको लॉन्च किया गया होता है। और लेकिन ये भी जो है एक फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है, जिस वजह से इंद्रजाल में इसके काफ़ी सारे जो है अल्टरनेट काउंटर मेजर सिस्टम को ऐड किया गया है, जिसमें हम एग्जिस्टिंग वेपन्स को ऐड कर सकते हैं। इसमें किसी एक तरीके का भी वो नहीं है, अपना डिटेक्शन सिस्टम नहीं है। ये देखो, इससे रडार नहीं है, इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर भी है जो कि डिटेक्ट करते हैं। इसमें पैसिव सेंसर भी है जो कि अगर रडार डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है या हमारा
इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। उसके बाद इसमें पैसिव सेंसर भी है, जो कि बाहर की जो सिग्नल्स हैं उसमें अगर कोई छेड़छाड़ कर रहा है उसको भी ये डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा वीडियो में घर जाने के बाद। ये जो है एक पावरफुल जैमर है, इसका रेंज जो है वो 5 किलोमीटर के आसपास का है। ये मोबाइल टावर जैसा दिखता है लेकिन ये जैमर है एक्चुअली। और ये जो भाई साहब आप देख रहे हैं इनके साथ हम थोड़ी देर बाद मिलेंगे, मैं आपको बताता हूँ वो कौन है। और ये जो है ये एक डायरेक्शनल जैमर है, जिसको एक डायरेक्शन में हम लोग फीड कर सकते हैं। मतलब हमको अगर पता चला कि इस डायरेक्शन में एक ड्रोन है, कहीं पे 4 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है, तो हम उसी डायरेक्शन में जैमर को ऑन कर सकते हैं, जिससे उसका सिग्नल जो है वो डिसरप्ट हो जाएगा और जो ड्रोन है वो धीरे धीरे अपने होम बेस पे वापस चला जाएगा। इसको कोई आप आउटसोर्स कर रहे हैं या उनके साथ कोलैबोरेट करके बना रहे हैं? ये अलग से पूछ लो, कोई वो हाँ। मतलब है क्या? तो अभी हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे, देखो कौन मिले हमको यहाँ पे। हाय बताओ दोस्तों। बताओ कौन है ये। अगर पहचान गए नाम बताने से पहले तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि भाई साहब कौन है और इनका नाम क्या है। और अगर हमारे सब्सक्राइबर नहीं जानते तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाना और वहाँ पे सब्सक्राइबर जो बटन है उसको दाब देना और बता के आना कि कहाँ से आओ सब्सक्राइब करने के लिए। गाइस जय हिंद। जय। अभी हम थोड़ा कुछ हमारा काम है ख़त्म करते हैं, फिर बाद में मिलते हैं। तो हो अभी आपने देखा हमको टेक्निकल अस्त्र वाले भाई मिल गए थे। एक्चुअली हम लोग कल शाम को ही मिल गए थे एयरपोर्ट पे। जो हम वापस आ रहे थे वो दिल्ली से आए थे, हम लोग भुवनेश्वर से आए थे। उनसे थोड़ी बात हुई, अभी हम थोड़ा बात करें क्योंकि ऐसे कैमरे में बात करना सही नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कशन होने बाकी है अभी। तो ये आप पूरा देख लीजिए। वहाँ से जो इंद्रजाल सिस्टम का अलग अलग सब सिस्टम है, टोटल 12 सब सिस्टम है। कुछ 3 से 4 जो सब सिस्टम है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है और 4 से 5 जो हार्डवेयर बेस्ड सिस्टम है। और बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, जैसे हमारा DRDO का एंटी ड्रोन सिस्टम है वो एक तरीके से काम करता है या 2 तरीके से काम करता है और एक पॉइंट डिफेंस रोल के लिए काम करता है। यानी कि अगर आप एक सिस्टम को यहाँ पे लगाओगे तो वो करीब करीब यहाँ से 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर की रेडियस में अपना काम करेगा। लेकिन इंद्रजाल का जो सिस्टम है वो एक जाल की तरह, यानी कि अगर आप एक सिस्टम को यहाँ पे लगाते हैं तो वो 5 किलोमीटर कवरेज देगा या 2 किलोमीटर कवरेज देगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जो स्पाइडर मेश में आपको इनिशियली वहाँ पे बताया था, उसका इस्तेमाल करने से क्या होगा कि बहुत ही बड़ी नेटवर्क को बनाया जा सकेगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे 40 बाय 50 किलोमीटर का हो जाए या 10 बाय 20 किलोमीटर का हो जाए। अपने हिसाब से हम जितना चाहें अपनी जो नेटवर्क को एक्सपेंड कर सकते हैं और एक वाइड एरिया में एयर डिफेंस या ड्रोन डिफेंस कवरेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके लिए हमको अलग अलग सब सिस्टम की ज़रूरत है, जिसमें हमको जैमर इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं, रडार इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं या इंटरसेप्टर ड्रोन से इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर उसको इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। और ख़ास करके जो वेपन फ्यूजन टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल इसमें बहुत ज़्यादा होता है और वो एक ख़ास चीज़ है जिसकी वजह से ये इतना इफेक्टिव हो रहा है। और अभी हम थोड़ी देर पहले इसका वो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी देख रहे थे। काफ़ी अच्छे तरीके से जो इंटरसेप्टर ड्रोन था उसने रॉक ड्रोन को काउंटर किया था। अभी गवर्नर आ रहे हैं, थोड़ी देर बाद बात करते हैं और अंदर वाले जो सब सिस्टम है उसको दिखाने के लिए बोल रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। I think only those people who respect technology, those who respect the perseverance to achieve something, I think that's what each one of you is indicating to me. This moment is very special for the entire nation. Having just, as a nation, as 140 crore, having done the wonder, absolutely historic moment of Chandrayaan 3, and today having sent Aditya towards the L1 position for Sun Observatory position, I think today is itself a great day. And in coherent frequency, what Green Robotic has done today, I think this will mark a major shift in aspect of things as far as the drone as a threat is concerned. I will never forget 27th of June 2021, Jammu Airport and 2 drones. I think that day each Indian had taken a vow inside each one of us that how to counter that drone threat. तो थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया है। धूप थोड़ा कम हुआ अभी, फिर भी गर्मी लग रहा है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है यहाँ पे।
सारे सिस्टम जो है मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा जब हम वापस जाएंगे घर। तो अभी जाते हैं, टी ब्रेक हुआ है, थोड़ा पानी पीते हैं, टी तो नहीं पीना, पानी पियेंगे। और उसके बाद एक दो सिस्टम यहाँ पे है नहीं, वो देखते हैं कहाँ पे इन लोगों ने रखा है। जैसे उनका कंट्रोल रूम हो गया, उसको दिखाएंगे आपको। और जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम है वो भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे, उसको भी देखेंगे। चलिए पहले वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, उसको देखते हैं, फिर बाद में मिलते हैं। What's inside, but definitely the experience would be the same. What we are doing here is a set of demonstrations, live demonstrations to show the capability of Indrajal. What we'll do is we'll launch one of our own drones and we will use the repulsor and we will show you the expected behavior. Some of you might be wondering why we left this tent open half, right? But that's to give you a clear view of what's happening with the drones. The drones will get airborne from where you saw on the station. They'll be going out, you'll see them here on the screen. They will be, what you see on the screen is what is detected from the radar. Drone has got just airborne, sir. You'll see it quickly in your visuals. It is right on top of us. In a little while it will come on the radar as well. The track here, AA103, is the drone which is going out right to the side. This is the radar detection, that is the visual. Beyond the visual, it will always be on our radar. So drone has been engaged. Transmission has been lost. The drone is expected to climb higher. Now you can see that it is climbing up. In a typical return to home behavior, the drone will forget about its trajectory, climb up and reach back to where it came from. Since we launched it here, you'll see it is coming back to home base based on the activity that you just saw. This is demonstration number 1. That we are facing today from AI itself. So that was the simple rule we built platforms on for the last 20 years. Maybe in the last 4 years when we were looking at defense systems and Indrajal was born, we were also answering this very simple question, saying that tomorrow if an enemy throws intelligent weapons at us, how are we going to protect ourselves? It's not something that existing systems can do. So we have to bring in autonomous systems and a race of autonomous systems to do that. And that's what I think Indrajal marks the first one of those systems where we are able to use some level of autonomy that is not seen before. तो अभी जो है इवेंट ख़त्म हो चुका है, अभी लंच टाइम है, हम लोग अभी लंच करने वाले हैं। ये जो है मेरे भाई देखो हम साथ में आ रहे हैं, अभी लंच वगैरह यहाँ पे कुछ करेंगे। उसके बाद हमारी बस आएगी, हमको लेके एयरपोर्ट छोड़ देगी। हमारे साथ कुछ और भी बंदे हैं, वो गए हैं शायद, कुछ बैग वगैरह लाना है उनको। तो मिलते सीधा एयरपोर्ट में आपसे। तो अभी जो है हम सारा काम ख़त्म करके एयरपोर्ट में आके पहुंच चुके हैं। बोर्डिंग पास वगैरह सब हो चुका है, अभी बस बोर्ड कर रहे हैं प्लेन में। बस 15-20 मिनट बचा है, जिसके बाद टेक ऑफ कर जाएंगे हम लोग। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।